श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा 28 फरवरी से 6 मार्च तक इंदौर के पास बेटमा में बांची जा रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है और इस श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के बहुत सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी दी है। इस बार के श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों में गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारियां दी हैं। इससे पहले की कथाओं में गुरुजी ने शिव महापुराण की इन जानकारियों का वर्णन नहीं किए थे, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा बहुत ही विशेष है। इस बार की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की सबसे बड़ी जानकारी दी, बताया कि कौन सा बेलपत्र शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि पूजन की थाली में कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि आपको अपने जीवन में कौन सा एक काम है जो अवश्य करना ही चाहिए। गुरुजी ने बताया कि स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है और साथ ही आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शिव महापुराण की कथा गर्भस्थ नारियों को कौन सा उपाय करने का वर्णन करती है जिससे उनका बच्चा स्वस्थ और बुद्धिमान हो। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर के आंगन में या दीवार में पीपल का पेड़ है तो उसका आपको क्या करना चाहिए, वो शुभ होता है या अशुभ, क्या फल आपको प्रदान करता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि ज्यादा धूप पड़े तो आपको माता तुलसी को कहाँ रखना चाहिए, कहीं आप माता तुलसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। और भी ऐसे ही बहुत सारी शिव महापुराण की जानकारियाँ गुरुजी ने इस पिपलाद शिव महापुराण की कथा में दी है। तो आज के इस छोटे से वीडियो से आपको श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा की सारी जानकारियों के साथ साथ कथा इन 7 दिनों की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव महापुराण की इन बातों का स्मरण रखते हो, इन बातों को अपने जीवन में उतारते हो, उसका पालन करते हो तो यह निश्चित है कि आप शिव को, शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो, शिव की प्राप्ति आपको हो जाती है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफों को दूर करके अपने जीवन में आनंद सुख की प्राप्ति कर सकते हो। और इस पिपलाद शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों में गुरुजी ने ऐसे ही 5 शिव महापुराण के उपायों का वर्णन किए हैं। पहला उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला उपाय बताए हैं। तथा दूसरा उपाय गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन का फल, उसका पुण्य आपको कैसे प्राप्त होता है उसके लिए बताया है। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। चौथा उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए। 5वां और अंतिम उपाय भी गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बताए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी द्वारा शिव महापुराण में बताए गए सारे व्रत नियम उपायों की विशेष जानकारियों के साथ साथ विशेष दिनों की भी विशेष जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों में गुरुजी ने शिव महापुराण की कौन कौन सी जानकारियाँ दिए हैं। तो पहली शिव महापुराण की जानकारी, गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तो हमें 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है, मानव की देह मिलती है। और यह मानव का देह जन्म मिलने के बाद हमारे पूर्व के 71 पीढ़ियों के कोई पुण्य हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर हमें शिव महापुराण की कथा तक हम पहुँच पाते हैं। दूसरी शिव महापुराण की जानकारी, गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार बच्चा अपनी जेब में रखी सामग्री को अपने माता पिता को ही देता है, उसी प्रकार मेरे भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा को हर किसी को नहीं देते। जो उनका होता है, जो परमात्मा का प्रिय होता है, भोलेनाथ उसे ही शिव महापुराण की कथा प्रदान करते हैं, उसे ही परमात्मा भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। अगर आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाए हो तो समझ लेना कि आप पर भी कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि है, आप भी मेरे भोले के प्रिय हो। तीसरी शिव महापुराण की जानकारी, गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके रिश्ते और रास्ते अच्छे हैं तो आप अच्छे जगह पहुंच जाओगे। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आपके संबंध किसी के साथ अच्छे हैं तो आप किसी भी बड़े आदमी से मिल सकते हो, किसी भी पहचान वाले से मिल सकते हो, साथ ही आप बहुत अच्छे जगह पहुंच सकते हो। उसी प्रकार अगर आपके रास्ते सही हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि चलते जाओ, एक न एक दिन आप महाकाल के दरवाजे तक, मेरे भोलेनाथ के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। चौथी शिव महापुराण की जानकारी, गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे महादेव को आप
किसी भी लोभ से या किसी भी आसक्ति से नहीं पा सकते हो। मेरे महादेव को आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल जो बिना किसी कीमत के आपको प्राप्त होती है, उस एक लोटे जल, एक बेलपत्र, एक धतूरा जो किसी के काम की चीज नहीं होती है, उसे शिव पर समर्पित करते हैं तो आप मेरे शिव को अपना बना सकते हो। जब आप शिव जी पर दिल से बिना किसी छल के, कपट के एक लोटा जल चढ़ाते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी आपके हो जाते हैं। 5वें शिव महापुराण की जानकारी। गुरु जी ने कहा कि आप किस परिवार में जन्म लेते हो, आप किस कुल में जन्म लेते हो, आप किस धर्म में जन्म लेते हो, यह आपके पूर्वजों की कृपा होती है तो आप उस परिवार में जन्म लेते हो। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उस कुल में जन्म लेने के बाद क्या करते हो, क्या कर्म करते हो, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। चाहे आप कोई भी कुल में जन्म ले लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, आपका फल आपके खुद के, आपके स्वयं के कर्म के ऊपर ही निर्भर करता है। 6वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो पूजा करो, पाठ करो, अर्चना करो। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है तो आप कुछ करे ना करे, पर यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो एक बात का स्मरण होना चाहिए कि प्रतिदिन 1 मिनट 2 मिनट जितना समय आपको मिले गायत्री अवश्य करें। कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में आप डूबे हैं। आपने कम से कम 3-4 लोगों को भी भगवान से, मेरे शिव से जोड़ दिया, भगवान शिव की भक्ति से जोड़ दिया तो आप मान लेना कि आपका ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सफल हो गया है। 7वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर गए हो, पूजन के लिए गए हो, या कोई व्रत करने के लिए पूजा की थाली लेकर शिव जी के मंदिर गए हो, या बेल पेड़ की पूजा, पीपल की पूजा, या तुलसी आंवले की पेड़ की पूजा, या वट वृक्ष की पूजन के लिए आप गए हो और आपकी थाली में सामग्री कम है और आपके बाजू वाले की थाली में सामग्री ज्यादा हो तो आप अपनी बाजू वाली की थाली से कोई भी सामग्री लेकर शिव जी पर नहीं चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके पास जितनी सामग्री हो, जितना आप शिव जी के पूजन के लिए सामग्री घर से लेकर गए हो, जो आपके पास है उतनी ही सामग्री आपको शिव जी पर चढ़ानी है। जो आपके पास हो, जितना भी हो, उसे ही आपको दिल से, हृदय से मेरे भोलेनाथ को समर्पित करना है। आपको बाजू वाली की थाली से कुछ भी लेकर शिव जी को नहीं चढ़ाना है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी है, आपकी पूजा की थाली में बेलपत्री नहीं है तो भी आपको दूसरे की थाली से बेलपत्री निकाल कर नहीं लेना है। अगर आपकी थाली में बेलपत्री नहीं है और आपको मेरे शिव पर बेलपत्री समर्पित करना है तो आप दूसरे से मांग के चढ़ाने की बजाय शिव जी पर जो बेलपत्री पहले से चढ़ी है उसे ही भोलेनाथ से मांग कर उठा लीजिए। साफ पानी से उसे धोकर फिर से उस बेलपत्री को मेरे महादेव पर समर्पित कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भले ही बेलपत्री, धतूरा, पुष्प सब शिव से लेकर ही शिव जी पर चढ़ा दो, पर दूसरों की थाली से बेलपत्र लेकर शिव जी पर नहीं चढ़ाना, वरना भोलेनाथ उसे स्वीकार नहीं करते, उसका फल आपको प्रदान नहीं करते हैं। 8वीं शिव महापुराण की जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो या कोई और मंदिर जा रहे हो, कोई तीर्थ के स्थान पर जा रहे हो या किसी धाम की यात्रा के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको किसी से भी मांग के मंदिर में, तीर्थ में 1 भी रुपए नहीं चढ़ाना है। अगर आपके पास है तो भोलेनाथ पर चढ़ाइए, अगर आपके पास नहीं है पैसा तो आपको किसी से भी मांग कर शिव जी पर पैसा नहीं चढ़ाना है। 9वीं शिव महापुराण की जानकारी। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 1 बेलपत्री का पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने बेलपत्री का पेड़ लगा दिया और आप घर आ गए फिर उस बेलपत्री के वृक्ष को गाय या बकरी खा गए। आपको 1 बेलपत्री का वृक्ष ऐसे नहीं लगाना है। गुरुजी ने कहा कि आप कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष लगाओ, लेकिन उस बेलपत्री को आप रोज पानी डालकर, घेरा बनाकर उसकी बच्चों की तरह रक्षा कर, उसे पालकर बड़ा करना है आपको, ताकि अगर आप रहे ना रहे इस संसार में फिर भी आपके हाथ से लगी बेलपत्री मेरे शिव पर चढ़ती रहनी चाहिए, महादेव को प्राप्त होती रहनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया नहीं किया, कोई परामर्श का कार्य किया नहीं किया,
किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं कराई, किसी मंदिर की दीवार बनवाई नहीं बनवाई, किसी भूखे को खाना खिलाया नहीं खिलाया, किसी जरूरतमंद की सेवा की नहीं की, कोई सेवा का कार्य किया नहीं किया, पर आपको जीवन में एक बेलपत्री का पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। और सिर्फ लगाना ही नहीं है, आपको उसको पूरा बड़ा करके जाना है, जिससे आपके जाने के बाद भी वो बेलपत्री महादेव पर चढ़ती रहे। 10वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है। पुरुष एक फूल को तारता है और स्त्री 2 फूल को तार देती है। अगर नारी शिव जी के मंदिर जाकर, शिव जी के चौखट पर जाकर शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो वो सिर्फ अपने ससुराल को ही नहीं बल्कि अपने मायके के भी 71 पीढ़ियों को तार देती है। 11वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि भक्ति के साथ साथ विश्वास भी बढ़ना जरूरी होता है। अगर आप किसी भगवान की भक्ति कर रहे हो पर आपका विश्वास उनके लिए प्रबल नहीं है, तो इस प्रकार की भक्ति से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। बिना विश्वास के भक्ति करना आपके लिए व्यर्थ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको अपनी भक्ति पर विश्वास है, मेरे भोलेनाथ पर प्रबल विश्वास है, अगर आपको मेरे भोलेनाथ की कृपा पर विश्वास है, तभी आप मेरे भोलेनाथ को प्राप्त कर सकते हो, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। 12वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि संसार के सभी लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले अपने ही कल्याण के बारे में सोचते हैं, अपने ही फायदे के बारे में लोग पहले सोचते हैं। गुरुजी ने कहा कि लेकिन जिस दिन से आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हो, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको केवल अपने ही नहीं, दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि महादेव आपके कल्याण के बारे में सोचे। 13वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो नारी गर्भस्थ अवस्था में शिव जी के मंदिर जाती है, शिव जी का पूजन करती है, गर्भस्थ अवस्था में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उस नारी का संतान कभी भी शरीर और बुद्धि से विकलांग नहीं हो सकता। श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्री पिपलाद का संवाद वर्णन करता है कि वह बच्चा संतान और शरीर और बुद्धि से हमेशा प्रबल ही पैदा होता है। 14वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है। कथा में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको मौका मिले, अगर आपके भी घर के आंगन में या दीवार में अगर पीपल का पेड़ निकल गया है, तो उस पीपल के पेड़ को आपको ऐसे ही निकाल के नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उसे आपको निकाल कर किसी और जगह पर लगा देना चाहिए। और आपको उस पीपल के पेड़ को ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहाँ से उसे पानी मिलते रहे, ताकि वह बड़ा हो जाए, लोगों को उसकी छांव मिल सके, पक्षियों को उसमें रहने की जगह मिल सके। ऐसे पीपल का पेड़ लगाने वालों को 52,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है। 15वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जीवन में दुख आना तो तय है। भगवान को ने जब जन्म लिए थे तो उन्हें भी दुख भोगना पड़ा था, तो आपको भी दुख तो भोगना पड़ेगा ही। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, मेरे राम से मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण करते हो, भगवान की सेवा करते हो, मंदिर की साफ सफाई करते हो, परामर्श का कार्य करते हो, और अगर आपकी भक्ति प्रबल होती है तो उसका फल आपको प्राप्त होता है और वो आपके जीवन के दुखों को कम कर देती है। आपकी भक्ति आपको सुख प्रदान करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अपने जीवन से दुखों को खत्म कर सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो रोज शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना, परामर्श का कार्य करना शुरू कर दो। यही एक मार्ग है जो आपको दुखों को कम करके आपको सुख और आनंद प्राप्त करा सकती है। 16वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 चीजें बहुत ही पुण्य प्रदान करती है। एक तो वह जब आप किसी पौधे, किसी पेड़ की क्यारी बनाकर उसे पानी देते हो, और दूसरी की जब धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है, धूप जब बहुत ज़्यादा पड़ती है, तब आप माता तुलसी को किसी कपड़े से ढक देते हो या फिर माता तुलसी को किसी छांव की जगह पर रख देते हो। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप ये 2 काम करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है।
17वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि आप सभी शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल और एक बेलपत्री तो समर्पित करते ही होंगे। बेलपत्री को ध्यान से देखकर शिव जी पर समर्पित करते हैं। गुरुजी ने कहा कि ऐसी बेलपत्री भी होती है जिसे आप शिव जी पर समर्पित तो करते हैं, लेकिन शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही उस बेलपत्री का कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। गुरुजी ने बताया कि जब आप बेलपत्री को अच्छे से धोते हो, उसके बाद अच्छे से साफ करने के बाद भी बेलपत्री पर अगर चक्र रह जाती है या उस बेलपत्री के नीचे में ठूंठ रह जाती है, उस बेलपत्री को शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिव जी पर समर्पित करते हो तो शिव जी ऐसे चक्र और ठूंठ वाली बेलपत्री को स्वीकार नहीं करते हैं और उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि चक्र यानी उस बेलपत्री पर बिंदी के समान उठा हुआ भाग या छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है। दाने जैसा जो नजर आता है उसे ही चक्र कहती है और शिव जी पर ऐसे बेलपत्र को चढ़ाने से उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। और ठूठ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जब आप बेलपत्री के पेड़ से या बेलपत्री की डाली से बेलपत्री तोड़ते हो तो बेलपत्री की डंडी में जो ठूठ रह जाती है और उसे आप बिना तोड़े शिव जी पर चढ़ाते हो तो भी उसे उस बेलपत्री को भी शिव जी स्वीकार नहीं करते और उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपसे आप शिव जी पर जब भी बेलपत्र चढ़ाए तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले बेलपत्री को अच्छे से धो ले और देख ले कि बेलपत्री में कहीं चक्र तो नहीं है। और साथ ही बेलपत्री की डंडी में अगर तोड़ते वक्त आपकी बेलपत्री की डंडी में ठूठ रह गई हो तो आप उसे भी तोड़कर ही शिव जी पर उस बेलपत्र को समर्पित करना, तभी आपके बेलपत्री को शिव जी स्वीकार करेंगे तथा आप जिस कामना से भी, जिस उपाय के लिए भी शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाओगे उसका पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त होगा। 18वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि सारे विश्व में वह नारी तारीफ के काबिल होती है जो अपने घर में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ कुछ समय ही सही भगवान की बातें करती है। एक क्षण ही सही अगर आपने अपने परिवार वालों के साथ में भगवान का नाम ले लिया है, भगवान का ध्यान कर लिया है, स्मरण कर लिया है, तो यह निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक नारी को अपने पति को, अपने बेटे को शिव जी के मंदिर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज अवश्य भेजना चाहिए। 19वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि इस व्यासपीठ से हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो लोग शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षर समर्पित करते हैं, गुरुजी ने कहा कि उनसे हम इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि अगर आप कुछ भी लोभवश मत करना। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव की सेवा निस्वार्थ भाव से करोगे, बिना किसी छल प्रपंच कपट ढोंग के करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपको सारी सुख सुविधाओं से आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। 20वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है आप मंदिर में दिया लगाने जाओ ना जाओ, जाकर शिव जी के मंदिर जाकर फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, पर किसी के दुख की घड़ी में उसके पास जाकर जरूर खड़े हो जाना, इससे उनके मुख में प्रसन्नता आ जाएगी। इस प्रकार अगर आप दुख के समय में किसी का सहारा बनते हो, किसी के जरूरत के समय में उसकी सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो आपके दुख के समय में स्वयं महादेव आपका सहारा बनते हैं, आपकी सारी जरूरतों को महादेव पूरी करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका ही यही है कि आप किसी की मदद करके, उसकी जरूरत पूरी करके उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। अगर आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है तो उसका जो पुण्य, जो फल आपको प्राप्त होता है, उतना फल आपको मंदिर में जाकर पुष्प चढ़ाने से, शिव जी पर जल चढ़ाने से भी नहीं प्राप्त होता। 21वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने एक पत्र का उत्तर दिया। पत्र में भक्त ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, क्या शिव महापुराण कथा करवाने वाले या सुनने वाले को 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले या शिव महापुराण की कथा को करवाने वाले या शिव महापुराण की कथा तक भूलवश भी पहुंचने वाले को उसे ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं होती है। उसे सारे ज्योतिर्लिंग की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है।
22वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने वाले को भगवान ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपने अपने जीवन में अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी के नाम का स्मरण किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो यह निश्चित है कि मेरे महादेव आपको ढूंढते ढूंढते आप तक अवश्य पहुंच जाएंगे। 23वें शिव महापुराण की जानकारी कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ी शिव महापुराण की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, तुलसी की माला को बनाने के लिए सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, शमी के पत्ती की माला बनाने के लिए सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, आंवले की पत्ती की माला बनाते समय भी सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, पीपल की पत्ती की माला बनाते हो आप तो भी उसमें सुई का प्रयोग नहीं होता है, वट के वृक्ष की माला बनाते समय भी सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सुई के माला बनेगी कैसे, तो गुरुजी ने कहा कि आप जिस भी वृक्ष की पत्ती की माला आपको बनाना है तो आप बेलपत्री, पीपल या वट के वृक्ष की डंडी में ही गांठ लगाते हुए आपको माला बनानी है। 24वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि सौभाग्यवती नारी को 2 चीजों का स्मरण अवश्य रखना चाहिए जो सनातन धर्म वर्णन करती है। पहला चीज जो सनातन धर्म वर्णन करती है कि जब सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर भरे वो शीशे के सामने खड़े हो तो उस दर्पण के सामने सिर्फ वही ही होनी चाहिए, अर्थात उसको मांग में सिंदूर भरते समय किसी और को नहीं देखना चाहिए, कोई और उसे मांग में सिंदूर भरते वक्त ना देखे। दूसरी चीज जो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब सौभाग्यवती नारी मंगलसूत्र पहने तो उसको ध्यान होना चाहिए कि जब वो मंगलसूत्र पहने तो उसे मंगलसूत्र पहनते हुए कोई और ना देखे। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सौभाग्यवती नारी को 2 ही समय लोग सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हुए लोग देखते हैं, एक शादी के समय और दूसरा जब वो सौभाग्यवती मृत्यु को प्राप्त होती है। तो आप भी इस सनातन धर्म की इस विशेष बात को अवश्य ध्यान रखना कि आप जब भी आप मांग में सिंदूर भरो या मंगलसूत्र पहनो तो उस समय आपको कोई भी ना देखे। 25वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी व्यसन में नहीं डूबना है, क्योंकि आपके मदिरा पीने से, गलत चीज़ों के सेवन करने से आपको जो गंभीर बीमारी हो जाती है उसका फल, उसका परिणाम, उसका दर्द सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, आपके माता पिता को, आपसे जुड़े सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी गलत पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसकी सज़ा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी मिले। आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि महादेव भी नशा करते थे, भांग पीते थे, उन पर भी भांग चढ़ता है, पर गुरुजी ने कहा कि मेरे महादेव कभी भी भांग नहीं पीते हैं। लोगों ने स्वयं के स्वार्थ के लिए यह कहना चालू कर दिया है कि महादेव भी भांग पीते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम कहते हैं लोगों से कि महादेव भांग नहीं पीते तो कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि उज्जैन में महाकाल बाबा का श्रृंगार भी भांग से किया जाता है, महाकाल बाबा पर भी तो भांग चढ़ता है। तो गुरुजी ने उनको एक उदाहरण देते हुए उत्तर दिया कि जिस प्रकार महिलाएं श्रृंगार करती है तो वो आंखों में काजल लगाती है, चेहरे पे पाउडर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वो उसे खाती है, काजल को खाती हो, लिपस्टिक को खाती हो, पाउडर को खाती हो। उसी प्रकार महाकाल बाबा का श्रृंगार भले ही भस्म से, भांग से होता है, पर मेरे महादेव कभी भी नशे वाले चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। 26वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी तीर्थ पर नहीं गए हो, कभी गौदान नहीं किया हो, कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया हो, आप कभी गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा किसी पुण्यवान नदी में स्नान न किया भी हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भूलवश भी पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी भी शिवालय में अगर भूल के भी एक लोटा जल आप चढ़ा देते हो तो महादेव आपको सारे तीर्थों का फल, गौदान का फल, सारे पुण्यवान नदियों में स्नान करने का फल आपको प्रदान कर देते हैं। 27वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, तो जब आप शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हो तो आपको मन
तो आपका मन, आपका चित्त भगवान भोलेनाथ की ओर होना चाहिए। आपको यह सोचना है कि आप अपनी सारी चिंता को, अपनी सारी पीड़ा को, अपनी सारी परेशानी को, अपने सारे कष्टों को महादेव को समर्पित करें, क्योंकि मेरे महादेव घर के बड़े हैं और वे ही आपके सारे कष्टों, आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे। यही आपको सोचना है। 28वीं महापुराण की जानकारी। गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया था कि पुरुष स्त्री को गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो क्या यह मंगलसूत्र गले में पहनना जरूरी होता है? तो उस मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है? तो इस पर गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो महिलाओं के सारे 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें मंगलसूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मंगलसूत्र में काली मोती होती है, पीली मोती होती है, सुनहरी मोती होती है और बीच में एक पेंडल लगा होता है जो सुनहरा सोना का होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि जब लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो वह यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में इस काले मोती के समान काले दिन, बुरे दिन भी आएंगे, पर मंगलसूत्र में लगे पीले मोती सुनहरे पेंडल की तरह अच्छे दिन, सुनहरे दिन भी हमारे जीवन में अवश्य आएंगे। इस तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते ही रहेंगे। इस तरह गुरुजी ने मंगलसूत्र के बारे में जानकारी दी कि आखिर मंगलसूत्र का क्या अर्थ होता है। 29वीं महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने उन भक्तों से कहा जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, बाबा कुबेर भंडारी कंकर शंकर की पूजन के लिए सीहोर जाते हैं। उन बाबा के भक्तों से गुरुजी ने कहा कि जब भी आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आओ तो आप बाबा के धाम आकर एक काम अवश्य करना। गुरुजी ने कहा कि आपको कंकर शंकर की धरा में पहुंचने के बाद आपको सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर बैठना है और आपको बिना कुछ बिछाए जमीन पर बैठना है और आपको जमीन पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी आनंद से आपको बाबा भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपनी कामना आपको मेरे महादेव से कहना है। अगर आप अपने दिल से, अगर आप अपने हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर मेरे भोलेनाथ से कहोगे तो यह निश्चित है कि मेरे भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अब से आप जब भी सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी बिगड़ी बना देंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। 30वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि आपको मंदिर में पूजन करते समय अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको पीछे से आपके निकल गया, इस तरह से आपको लगता है या कभी कोई चीज़ मंदिर में आपके ऊपर आकर गिर जाती है, अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है, अवश्य ही हुआ ही होगा, तो आपके आसपास से कोई निकल रहा है या आपको देख रहा है, ऐसा फील हुआ होगा, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस श्रद्धा भक्ति से शिव जी की पूजा करते हो, जिस विश्वास से शिव की पूजा करते हो, तो वो शिव ही होते हैं जो आपके आसपास से निकल जाते हैं और वो शिव ही है जो देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा से, भक्ति से उनकी पूजा कर रहे हो। 31वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने बताया कि अगर घर की स्त्री घर में आए मेहमान को पानी पिलाकर सम्मान नहीं कर पाती है, घर की स्त्री घर में आए अतिथि को आदर सूचक शब्द बोलकर सम्मान नहीं कर पाती है, अगर घर की स्त्री घर में आए अतिथि को प्रणाम करके अतिथि का आदर सम्मान नहीं कर पाती है, मतलब कि घर की स्त्री किसी भी प्रकार से घर में आए मेहमान, घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं कर पाती है, अगर वह घर में आए अतिथि के सामने सर पर पल्लू रख लेती है तो वो सम्मान ही काफ़ी होता है। वह सम्मान सभी प्रकार के सम्मानों में श्रेष्ठ होता है, सबसे ऊपर होता है। स्त्री के सर पर पल्लू लेने पर अतिथि का सम्मान स्वयं ही हो जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री के साड़ी का पल्लू मात्र साड़ी का कपड़ा नहीं होता है, स्त्री के पल्लू में उसके पूर्वजों, उसके पितृ देवताओं का आशीर्वाद होता है। जब वो सर पर पल्लू लेती है तो उसे उसके पूर्वजों के, उसके पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साथ में कथा के अंत में गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद की कथा गाजियाबाद में उमा पब्लिक स्कूल, डनगौर, ग्रेटर नोएडा में होगी
और यह कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक होगी। इस कथा का रसवादन आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब पर कर पाओगे। साथ ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि यहाँ कथा होगी, वहाँ कथा होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमरावती में कथा 14 मई से होने वाली है, तो यह बिल्कुल भी अफवाह है। अमरावती में अभी कथा नहीं हो रही है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि 5 मई से 11 मई तक की जो कथा होने वाली है वो अकोला में होगी। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप कथा पंडाल तक कथा सुनने नहीं आ सकते हो तो आप अपने घर में टीवी के सामने बैठकर भी आप कथा सुन सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप घर पर बैठकर भी कथा को ध्यान से, आनंद से, अपने चित्त को शिव में लगाकर कथा सुनते हैं तो आपको कथा सुनने का फल उतना ही प्राप्त होता है जितना कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को प्राप्त होता है। ये थी कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की सारी जानकारी। अब हम आपको श्री पिपला शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे शिव महापुराण के उपायों का वर्णन करेंगे। तो पहला शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने श्री पिपला शिव महापुराण की कथा के पहले दिन बताया। गुरुजी ने बताया कि धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी हो उसे सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप सोमवार को शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाकर जल का सिंचन कर बेलपत्री के पेड़ की ओर मुख करके उसके जड़ की ओर मुख करके बेलपत्री के नीचे बैठकर बेलपत्री के वृक्ष की छाया में बैठकर मेरे भोलेनाथ का स्मरण कर कोई भी मंत्र, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर अपने हृदय की बात अगर आप गौरी शंकर से, मेरे महादेव से कहते हैं तो यह निश्चित है कि भगवान आपकी झोली भर देते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 7 दिनों में मात्र सोमवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होती है। अगर आप भी सोमवार को प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर यह उपाय करते हो तो भगवान भोलेनाथ के स्मरण करते हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो आपकी झोली खुशियों से, आनंद से भर ही देते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होता है और आपके जीवन में कभी भी धन संपदा, वैभव, सत्ता की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन का भंडार, आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। दूसरा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया कि आपको कैसे एकांतेश्वर महादेव की पूजन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग में पूजन करने का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि आपको एकांतेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ मिलेगा, कैसे आपको उनका पूरा पूजन और श्रृंगार करना है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कार से, गाड़ी से कहीं भी जा रहे हो और आपको एकांत में, अकेले में, दूर में, जंगल में शिव जी का मंदिर दिखे जिसके चारों तरफ ना दीवार हो, ना गेट हो, ना आसपास कोई हो, वहाँ पर केवल महादेव एकांत में बैठे हो। भले आपको पता ना हो कि वो कौन से महादेव, पर अगर आप एकांत में अकेले महादेव को देखकर कोई भी पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप दूर से ही कर देते हो तो आपको एकांतेश्वर महादेव पर जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्री चढ़ाने का, महादेव पर चंदन गुलाल लगाने का, महादेव के पूरा श्रृंगार करने का, महादेव का पूरा पूजन करने का फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप ऐसे किसी एकांत में बैठे शिव जी के शिवलिंग को देखकर पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किसी भी मंत्र का स्मरण करते हो तो आपके मात्र एकांतेश्वर महादेव को देखकर मंत्र जाप करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का फल, उसका पुण्य आपको वहीं पर प्राप्त हो जाता है।
तीसरे शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बेलपत्री का एक बहुत ही अच्छा और नया उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि कभी भी अपने जीवन में व्रत किया नहीं किया, उद्यापन किया नहीं किया, कोई अनुष्ठान का कार्य किया नहीं किया हो, पर अगर आप शिव महापुराण के बेलपत्री वाले इस उपाय को करते हो तो आपको सारे व्रत, उद्यापन, अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है और आप जिस भी कामना से इस बेलपत्री को शिव जी पर समर्पित करते हो उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक बेलपत्री में चंदन की एक बिंदी और एक अक्षर डालकर उस बेलपत्री को शिव जी पर अपनी जिस कामना से अर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती कि बिना व्रत, उद्यापन, अनुष्ठान किए उसका फल आपको प्राप्त होता है और महादेव आपकी पूरी मनोकामना को निश्चित ही पूरी कर देते हैं। आपकी कोई मनोकामना ऐसी नहीं होती है जिसे महादेव आपके इस तरह चंदन, बेलपत्री और अक्षर समर्पित करने से स्वीकार न करें। साथ ही जब आप इस उपाय को करें तो शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करें तो सबसे पहले बेलपत्री को अच्छे से धोकर, अच्छे से साफ कर बेलपत्री में यह देख ले कि उसमें कोई चक्र तो नहीं रह गई है। चक्र का मतलब जैसे कि मैंने पहले अभी बताया ही कि बेलपत्री में कोई बिंदी के समान उभरा हुआ भाग तो नहीं है अगर आपके, और साथ ही यह भी चेक कर ले कि आपके बेलपत्री के डंडी में बेलपत्री तोड़ते समय उसमें ठूठ तो नहीं रह गई है। अगर हो तो आप उसे तोड़कर फेंक दें, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर चक्र या ठूठ वाली बेलपत्री समर्पित करते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते और उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आप बेलपत्री को अच्छे से देखकर ही शिव जी पर समर्पित करें। आप यह उपाय सोमवार को मेरे महादेव के प्रिय दिन में आपको करना है। आप इस विशेष उपाय को जिस भी कामना से करोगे मेरे भोलेनाथ आपको उसका फल अवश्य प्रदान करेंगे। चौथा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने कहा कि सारे बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं। गुरुजी ने कहा कि हम परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आपको परीक्षा में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, पूरी मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ाई करके ही परीक्षा देने जाना है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, आप परीक्षा देने जाओ तो आपको परीक्षा देने जाने से पहले शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करना है। इसके लिए शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करना है। एक लोटा जल समर्पित करने के साथ साथ आपको शिव जी पर एक बेलपत्री, उस पर शहद लगाकर भी समर्पित करना है। इस बेलपत्री आपको इस प्रकार समर्पित करना है कि सबसे पहले आपको उस बेलपत्री को अपने हथेली पर रखकर उसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उस बेलपत्री को शिव जी की शिवलिंग पर चिपकाना है और फिर उस पत्ती के ऊपर हाथ रख महादेव से अपनी परीक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर आपको अपनी परीक्षा देने जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपको उस परीक्षा में सफलता अवश्य दिलाते हैं, यह निश्चित है। आप फिर बिना घबराए, बिना डरे आप परीक्षा देकर आना। आपकी पढ़ाई और महादेव पर विश्वास ये आपको कभी भी परीक्षा में फेल होने नहीं देंगे। यह उपाय आप अपने बच्चे को परीक्षा में जाने से पहले अवश्य करने बोले, पर जब आप यह उपाय करें तो आपको महादेव पर पूर्ण भरोसा हो, तभी आप इस उपाय को करना। पांचवा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने पिपला शिव महापुराण की कथा के अंतिम दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में मेरे भोलेनाथ का एक संवाद वर्णन करता है कि स्वयं महादेव ने पिपलाद को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अगर संसार का कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा तो मैं उसे मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह या शाम को, सोमवार को या किसी भी वार को पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान पिपलेश्वर महादेव आपको मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। मात्र पिपलाद का स्मरण कर आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपनी हर एक कामना भगवान पिपलेश्वर महादेव तक पहुंचा सकते हो और मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। ये थी श्री पिपलासी महापुराण की कथा के 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपायों की जानकारी।
अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए पिपलासी महापुराण के इन 7 दिनों की कथा की संपूर्ण शिव महापुराण की जानकारी और उपायों की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा इस पिपलासी महापुराण की कथा में बताए गए सारे विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ इन 5 विशेष उपायों की जानकारी भी उन्हें प्राप्त हो सके और इन उपायों को करके वो भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सके। साथ ही गुरुजी द्वारा पिपलासी महापुराण की कथा की इन जानकारियों को जानकर उन्हें 7 दिनों की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो सके।